दिल्ली लौटने के बाद कॉन्फिडेंट दिखे सीएम। बोले गहलोत 5 साल चलेगी सरकार। सरकार पहले बच गई, अभी मजबूत है, 5 साल हम पूरे करेंगे। गहलोत ने बदलाव नहीं होने के भी दिए संकेत। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप एक मौका और हमें दो। हम बताएंगे आपको जो अभी हम योजना लेके आए हैं, रिफाइनरी बन रही है, ERCP के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ मोदी जी से कि आप इसको पूरा करवाओ। 13 जिले में पानी की योजना है ईस्टर्न राजस्थान की, बट हम तो करेंगे पूरा इसको। सीएम बोले अगले साल पेश करेंगे बजट। और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं राजस्थान का हूं और यहाँ से कहीं दूर नहीं। मैं जो भी कहता हूं उसके मायने होते हैं। मैंने कहा मैं कहीं रहूं, किसी पद पे रहूं, मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ का हूं, जोधपुर का हूं, महामंदिर का हूं, जहाँ मैं पैदा हुआ। मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूं? मेरी जिंदगी अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूं तो मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। बार बार मैं कहता हूँ उसके मायने होते हैं। बीजेपी का बयान, दिल्ली में सीएम के बयान अलग, राजस्थान में अलग। कभी आप कहते हो कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा ये आलाकमान तय करेगा, दिल्ली में रहते हो तो आपके ये शब्द रहते हैं, राजस्थान में आते ही कहते हो कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, मेरी सरकार 5 साल तक चलेगी। सियासत का समझो इशारा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सियासी घमासान के बीच दिल्ली से राजस्थान लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि पूरे 5 साल हमारी सरकार चलेगी। साथ ही उन्होंने संकेत भी दिया कि अभी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि सीएम ने कहा है कि अगले साल वे युवाओं समेत हर वर्ग के लिए बेहतर बजट पेश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से फिर से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं, क्योंकि इस बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के बयान अलग होते हैं और राजस्थान में अलग। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं। और क्या सियासत का समझो इशारा, यही संकेत इस बयान से निकल करके सामने आता है। मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर वरुण पुरोहित कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। हमारे साथ निरंजन पोद्दार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तमाम चीजों पर अपनी राय रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत वरुण जी से ही करते हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, क्या मायने हैं मुख्यमंत्री के आज के बयान के? क्या ये मान लिया जाए कि राजस्थान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है? अगला जितना समय बचा हुआ है उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ही काम करते रहेंगे? हेमंत जी, उनके जो बयान उन्होंने दिया है उसका अर्थ ये जो बीजेपी लगा रही है वो नहीं है। उनका अर्थ ये है कि कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरे करेगी। अच्छा। इन्होंने जो प्रयास बीच बीच में कांग्रेस सरकार गिराने के जो करते हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये मेन उनका मकसद था कहने। अच्छा। अब जो आप बदलाव की बात कर रहे हो, बदलाव तो आलाकमान ही तय करता है। ये तो है नहीं कि आप, उन्होंने जो अभी मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के, आपने उनकी सुनाई नेताजी की बाइट, वो दिल्ली में कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं। भाई दिल्ली में देखिए, माफी कोई बड़ा आदमी बोलता है तो बहुत बड़ी बात होती है, माफी मांगने से आदमी बड़ा होता है। वो तो हमारा इंटरनल पार्टी का मैटर है। वो अगर जाके हमारे गार्जियन हमारे को जाकर के आप कुछ कहते हो तो उसमें क्या बड़ी बात है। और अब आप बयान की बात करते हो, मोदी जी तो वो एक बयान देने के बाद 10 साल तक उसको रिपीट नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो कहा गए दोबारा बोलते ही नहीं। 15 लाख आ जाएंगे, वो बोलते ही नहीं। चाहे पब्लिक की सरकार का भी बोलते ही नहीं। तो इसका नेतृत्व, इनका नेतृत्व जो 8.5 साल से चल रहा है, मैं अटल जी अडवाणी जी के युग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो अभी का नेतृत्व चल रहा है, ये चाहते हैं कि जो ये जैसा सोचते हैं वैसे दूसरे लोग सोचें। वो तो हो नहीं सकता है। कोशिश कर रहे हैं 8.5 साल से राजस्थान में इस अस्थिरता फैलाने का जो इनका प्रयोजन रहता है हमेशा से। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, आपको भी पता है, देश को पता है, खुद के पास प्रोडक्शन नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं तो भाई क्यों कांग्रेस के ले जा के आपने विधायक बनाए, क्यों सरकारें बनाई तोड़ तोड़ के। तो वो अगर खुद के पास हो तो आदमी दूसरे का क्यों लेगा सामान? खुद के घर का सामान से ही काम चलाएगा। तो ये सब देखिए, कांग्रेस पार्टी से इतने चिंतित हैं। मैं एक थोड़ी और आपके 10 सेकंड 20 सेकंड लूंगा। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी से इतने ज्यादा आक्रांत हैं 8.5 साल से। आप सुबह से शाम तक इनके नेताओं को देख लीजिए, भगवान की जगह गांधी परिवार, गांधी परिवार। अगर ये 100 शब्द निकालते हो तो 70-80 बार गांधी परिवार का नाम लेते हैं। इससे ज्यादा तो अब आप क्या इसको दर्शाता है? आप खुद भी सोच लीजिए। आप अपने मेजोरिटी में पार्लियामेंट में हो, आप कहते हो हम सबसे बड़ी पार्टी, आप कहते हो हमने
चाहे तोड़ तोड़ के बनाई स्टेटों में सरकार, हमारी ज्यादा सरकारें, तो फिर आप क्यों परेशान हो भाई कांग्रेस से? कांग्रेस कुछ भी करे, कोई बदलाव करे, नहीं करे। जहां तक जनता की बात है, जो चिरंजीवी योजना मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी योजना है हिंदुस्तान में, इन्होंने कहीं लागू नहीं करी। आप चले जाइए अस्पताल में, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, गुजरात के लोग राजस्थान में इलाज कराने को भरे पड़े। फिर अगर आप, सबसे बड़ी चीज होती है आदमी का स्वास्थ्य, उसमें अगर आप नहीं करा रहे, पुरानी पेंशन, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, एक सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट होता है, तो प्राइवेट नौकरी करता है उसको नहीं मिल पाता है, सरकारी नौकरी वाले को मिलता है। हम तो लाए थे मनरेगा इसीलिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ये अगर मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार बुरी है, बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही है अशोक गहलोत जी की सरकार, क्योंकि उन्होंने गिरने नहीं दी बीजेपी के सपने पूरे नहीं। लेकिन आप इनसे ये भी तो पूछिए, पूरे देश में वो तो मैं इनसे पूछ लूंगा, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ वरुण जी कि सबके सुर मतलब अलग ही दिखाई देने लगे हैं? 2 दिन पहले कुछ और, अब कुछ और। देखिए मुरारीलाल मीणा का जो बयान आया, आप ही के सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि कोई तूफान उठा ही नहीं, है ना। उन्होंने कहा कि 2023 में एक होकर के लड़ेंगे। अभी तक क्या एक नहीं थे आप? नहीं, हम एक ही थे जब भी तो सरकार बनी थी, अभी फिर जीतेंगे हम। मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति में लोकतंत्र, मैंने 8.5 साल का हवाला इसलिए, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सियासत का इशारा क्या है? सियासत का इशारा कुछ नहीं है। अगर बदलाव होगा तो आलाकमान तय करेगा, नहीं तो अशोक गहलोत जी वर्तमान में मुख्यमंत्री यही है। और अगर एज ए वर्कर मेरी बात पूछोगे तो मैं तो चाहता हूं कि पुनर्गठन हो मंत्रिमंडल का, प्रदेश कांग्रेस का पुनर्गठन हो, कैडर को वापस रिबिल्ड किया जाए, और जो आप चाहते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाए? नहीं, मैंने ये कब कहा मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री आपने कहा पुनर्गठन, और पुनर्गठन से तो अब क्या माना जाए, कितना पुनर्गठन होना चाहिए? तो पूरी सरकार का पुनर्गठन हो, तो सीएम का भी पुनर्गठन हो जी। नहीं, मैंने वो सीएम का देखो प्रेरोगेटिव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और आला कमान के पास है। मेरी एज ए वर्कर मैंने भावना प्रकट की कि ये बीजेपी के लोगों में साहस नहीं है, तो नहीं तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, राखी जी जवाब दीजिए इनका। क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी को कि आखिर दिल्ली में अलग बयान होते हैं, जयपुर में अशोक गहलोत के अलग बयान होते हैं, और आप इससे क्या इशारा समझ रही हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है आप लोगों से लड़ने के लिए? दाल नहीं गली आपकी? कांग्रेस जो है वो कांग्रेस से ही परेशान है। वरुण जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस जो है वो हट जाए सरकार से। अल्टीमेटली इनको अपने लोगों को बचाने की जरूरत है, चाहे वो 2018 के अंदर प्रॉब्लम रही हो, या 2020 के अंदर सचिन पायलट के लोग भागे हो, या अभी 2022 के अंदर अशोक गहलोत के लोगों ने अपने लोगों को बचाया किसने? आपसे, बीजेपी से। हेमंत जी 2020 के अंदर इन्होंने बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए थे बीजेपी पे। बीजेपी ने इतना बड़ा अमाउंट इनको ऑफर किया, इनके पास सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, क्यों जनता के सामने सही बात आई नहीं? इनके पास एजेंसीज थी, बताते कि देखो ये रिकॉर्ड है, यहाँ से यहाँ पैसा आया, यहाँ से यहाँ गया। इन्होंने बताया ना, इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि सिर्फ बताया ना कि फोन जो है वो सामने लाकर बताया ना कि किस तरीके से फोन पर बात हो रही थी। और आपके केंद्रीय मंत्री पर आरोप भी लगा रहे हैं कि अगर आपके केंद्रीय मंत्री पर लगातार आरोप भी लगाते रहे कि अगर सच्चे हैं तो उन्होंने वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया इस पूरे मामले में? ये तो ये कहते रहे वॉइस सैंपल जिनका लेना चाहिए। देखिए हेमंत जी मुझे लगता है मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आप कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इसको भी इन्वॉल्व करें। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में कहा कि देखिए मैं पीछे भी भाजपा की जो साजिशें थी उनसे लड़ता रहा हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा, उनको कामयाब नहीं होने। देखिए ये ऑपरेशन हेमंत जी, ये ऑपरेशन लोटस नहीं है, ये हाथ की सफाई है जो कि कांग्रेस खुद अपने हाथों से कर रही है। आप लगातार ये बात बोल रहे थे कि वीडियो कॉल आया या ऑडियो कॉल आया, तो ऑडियो जो वॉइस थी वो अपना जांच कराते। जिनकी वॉइस थी उसमें सबसे पहले उनकी तो जांच करा लेते। अगर उनकी जांच करा लेते तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो ये सिर्फ एलिगेशन, जनता भी समझती है कि कहीं पर भी कोई ग्राउंड नहीं है इन सब एलिगेशंस का। प्रॉब्लम क्या है? देखिए इनकी आपस की टसल है, इनके स्टेटमेंट। मैं तो ये कह रही हूँ कि 2 दिन पुराने स्टेटमेंट क्यों, आप 15 दिन के स्टेटमेंट देखिए ना अशोक गहलोत जी के, क्या क्या नहीं बोलते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व थी तो आपने अपने नेताओं को नोटिस क्यों दिया? अगर इतनी प्रॉब्लम थी कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी चीजों में इन्वॉल्व थी तो आपने क्यों? और आप देखिए कि इनके लोग ही लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर गद्दार लोगों को आपने सीएम बना दिया तो मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, हम लोग रिजाइन कर देंगे। तो इस तरह की बातें कौन कर रहा है? आपके द्वारा स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो वरुण जी देखिए इस तरह से फेस सेविंग मत कीजिए। अशोक गहलोत जी ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो दिल्ली में अलग और जयपुर में अलग होते हैं, और बेसिकली एक अनसर्टेनिटी की स्टेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो पिछले 15 दिनों से चल रही है। आप जानते हैं कि ये अलग अलग स्टेटमेंट है। अशोक गहलोत संदेश क्या देना चाहते हैं आपके हिसाब से? क्या कहना क्या चाहते हैं? समझे तो सही कभी, वो देखो जनता भी तो समझे कि आखिर हो क्या रहा है।
ये तो वही किस्सा कुर्सी का है। वो ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मैं इस पद पे रहूंगा, लेकिन अच्छे से इस बात को जानते हैं कि इनकी जो टॉप लीडरशिप जिनसे कल परसों वो माफी मांग करके आए थे, वो डिसाइड करने वाले हैं कि यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। वो तो लगातार ये मैसेज दे रहे हैं। आप बताइए, इस्तीफे की भी बात करी हेमंत जी, एक्चुअली कितने लोगों के इस्तीफे हुए थे आपको भी मालूम होगा। 92 लोगों का इन्होंने क्लेम किया, जबकि इस्तीफे सिर्फ 63 लोगों के, वो भी सही फॉर्मेट में नहीं हुए थे। तो ये सब क्या है? ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए पॉलिटिक्स है। अभी भी तो ये कहा जा रहा है ना राखी जी, कांग्रेस के ही जो मंत्री विधायक कह रहे हैं कि जब तक पूरा निर्णय नहीं हो जाता है तब तक अपने इस्तीफे हम लोग वापस नहीं लेंगे। अब वो फॉर्मेट तो निर्णय कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? कांग्रेस से लड़ रही है सर, यहाँ तो प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई समस्या नहीं है, जनता ढंग से चलाए राखी जी का आप जिसके लिए मैंडेट दिया था उसको ढंग से चलाएं, ये कह रहे हैं हम तो। आपका अगर आज आपके राज्य मंत्री कह देते हैं कि कोई तूफान ही नहीं उठाता, तो वो उनके बयान क्या थे? वो ये पूछ रहे हैं कि इतने सारे बयान क्यों, कि सुभाष गर्ग कह रहे हैं कि जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की उन्हें सत्ता सौंपने की तैयारी। गोविंद राम मेघवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं आपकी सरकार के, उन्होंने कहा अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तमाम लोग इस्तीफे दे देंगे और सरकार गिर सकती है, हम मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। संयम लोढ़ा का बयान जो सीएम के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि विधायकों की इच्छा के अनुरूप अगर निर्णय नहीं हुआ तो संकट है सरकार पर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो बयान है ना सर, और बीजेपी इसलिए तो कर रही है। और अब आप कह दे रहे हैं कि कोई तूफान ही नहीं उठा था, कुछ हुआ ही नहीं था, हम तो एक हैं, एक होकर के लड़ेंगे। जी राखी जी बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी सभ्यता से सारी बात रखती है। हम तो चाहते हैं विधायक और सांसद बने जयपुर से, हमारी जनप्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो बयानों का अर्थ लगा रहे हैं, उनके पार्टी को छोड़ दीजिए ना, कब उनको टिकट देते हैं नहीं देते हैं, वो तो उनके पार्टी का। वो तो पलट के फिर देखिए व्यक्तिगत होंगे तो वो भी कह देंगे वरुण पुरोहित जी भी जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक बने। अब ये तो पार्टियों का मसला है कि आप लोगों को टिकट दिए नहीं दिए, व्यक्तिगत थोड़ी बात है। जी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं तो जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ। अच्छे जनप्रतिनिधि विधानसभा में, लोकसभा में जाते हैं तो देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए ठीक है। वो तंज आप समझ रहे हैं, सब लोग समझते हैं। जी बोलिए। नहीं करा, मैं मन की बात बता रहा हूँ आपको, जैसे प्रधानमंत्री तो मन की बात ये हो सकती है ना पुरोहित साहब, आप भी एक कम वक्ता थोड़ी हैं, अच्छे वक्ता हैं, आपको भी आगे लाना चाहिए पार्टी में से आधार पर। तो चलिए जवाब दीजिए। जी मैं कह रहा हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की स्थिति देखिए कितनी विचित्र है। कितने मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, खुद के जिले में अकेले से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं। वसुंधरा जी को साइडलाइन कर रखा है, कैलाश मेघवाल जी ने इन्होंने विधायक। अरे हेमंत जी देखिए, ये गलत बात है। आपसे पूछा है कि क्यों मध्यावधि चुनाव होना चाहिए, मुद्दे पे रहिए आप, मुद्दे पे। नवरात्रि चल रही है, आप बोलो, आपको पूरा समय है। नहीं, बोलिए पुरोहित जी बोलिए। वो राखी जी तो बीच में टोकेंगे ना जब आप भटकेंगे। आप मुद्दे पे बात मेघवाल जी कर रही हूं आपसे। वो ठीक है, वो तो पीछे की बहुत ज्यादा पीछे की बातें। आप तो अभी 2 दिन की बातों का ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कैलाश मेघवाल जी वाला मसला तो पूरा सालों बीत गए, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा जो साल भर बाद एंड होगी उसी की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में इनके सारे विधायकों कहा गया कि आप छोड़िए, विधानसभा में नहीं बैठना है, उसके बाद भी कैलाश मेघवाल जी बैठे रहे। तो मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। ठीक है जी। निरंजन पोद्दार साहब कैसे देख पा रहे हैं, और क्या आप समझ पा रहे हैं कि सियासत का इशारा क्या है? क्योंकि सीएम अशोक गहलोत बीकानेर में कह रहे हैं पूरे 5 साल तक सरकार चलेगी, और उन्होंने कहा, ये भी संकेत दिए हैं कि बदलाव होगा नहीं, मान लिया जाए कि अब सब कुछ ठीक है, स्थिर हो गया है, और इस आत्मविश्वास में ही क्या सत्ता का राज छिपा है? कैसे देख पा रहे हैं आप? जी, मैं आपको 2-3 दिन से लगातार आपके प्रोग्राम ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पिछले हफ्ते जो एपिसोड हुआ, और मैं बार बार ये बात आपको उस टाइम भी कह रहा था कि जब ये एक तरह की समझ लीजिए कयास लगाए जा रहे थे कि अब राजस्थान के अंदर बदलाव होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। केसी वेणुगोपाल के बयान के बाद में बहुत ज्यादा कयासों का बाजार जो है ना गर्म हो गया था। लेकिन उस समय भी मैंने आपको कहा था, देखिए हेमंत जी, जो अशोक गहलोत जी जिनको
कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देकर के और इनको मुख्यमंत्री पद छुड़वाया जा रहा था, जब वो इस कीमत पे भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि अध्यक्ष पद के कीमत पे भी अगर मुख्यमंत्री हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो आज वो अशोक गहलोत जी का इतना हृदय परिवर्तन अचानक कैसे हो जाएगा कि वो किसी भी पद के ऊपर नहीं रहेंगे और राजनीति को एक सेवा का मौका, सेवा का सिस्टम समझ लेंगे और अपने तो आप अब ये क्या मान लिया जाए क्या निरंजन जी, क्योंकि अब मैं और इसको साफ कर देता हूं सवाल को, क्या ये मान लिया जाए कि मैसेज साफ है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सक्रिय रहेंगे? जी निश्चित रूप से मैं आपको बार बार यही कह रहा था, जो अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से एक सॉरी बोल करके अपने 100 रोगों को काट दिया है ना, और आला कमान भी आज इस हैसियत में नहीं है, आला कमान की आज ये ताकत नहीं है अशोक, जो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को जो चुनाव के मुहाने पर है वहां पे आकर के वहां कुछ ना कोई रायता फैलाए या वहां पे डिस्टरबेंस करे, ऐसी आला कमान की आज हैसियत नहीं है हेमंत जी। और साथ में ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जिस तरीके से अभी कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे एक चर्चा चल रही थी, वे 3 विधायकों को इन्होंने कारण बताओ नोटिस दे दिया है जो अनुशासनहीनता के, इसके अंदर भी ये मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने आ जाएगी, इनके ऊपर भी एक फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई होगी, यानी एक रस्म अदायगी होगी। और आला कमान के साथ बैठ करके यही मेरे हिसाब से सोनिया गांधी जी के साथ बैठ करके अशोक गहलोत जी को समझाया गया कि आप भी अपने बयान वीरों को शांत कीजिए और अनर्गल किसी भी प्रकार का बयान नहीं दीजिए, बाहर निकल कर आप भी ऐसी बात कीजिए जिससे आला कमान का भी मान सम्मान लेकिन बना रहे। पौदार साहब, आला कमान की हैसियत है या नहीं है ये या तो सिर्फ आला कमान जानता है या कांग्रेस पार्टी जानती है, इसमें तो वरुण पुरोहित जी ही टिप्पणी कर सकते हैं। वरुण जी नहीं, इसके अंदर अगर आप अनुमति दे तो मैं 10 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आला कमान अशोक गहलोत जी से विचार विमर्श किए, सलाह किए बिना उनको ठेंगा दिखा दिया, उनका अपना विचार है, अपना एनालिसिस है, मेरा अपना है। मैं कह रहा हूं आला कमान की हैसियत कहीं कभी आला कमान की बात को कोई देश के अंदर कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता होते हैं, किसी की टालने की हिम्मत टाल सकता है ना टालेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, गांधी परिवार से भारतीय जनता पार्टी परेशान भया, कांग्रेस ने टाल लिया क्या कि किसी की बात नहीं सुनी है, परिवार सीधे चलते जाएंगे। पुरोहित साहब थोड़ा सा उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी तो मैं ये कह रहा था जी, आला कमान की हैसियत कैसी है नहीं है, मैं इसी बात से आपको एक इंगित करना चाहता हूं। जिन आला कमान ने अशोक गहलोत जी को विश्वास में लिए बिना यहां पे अपने ऑब्जर्वर भेज दिए और उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने ऑब्जर्वर को ठेंगा दिखाया और 100 विधायकों के करीब एक जगह इकट्ठे हो गए और अशोक गहलोत जी का जो परोक्ष रूप से उनको समर्थन था, मूक समर्थन जिसको था, और उसके बाद में जिस तरीके से आला कमान असहज स्थिति में आ गया और राजस्थान के अंदर मध्यावधि चुनाव की बन गई, तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वो उनके जो समर्थक विधायक है आज भी मौजूद है, उनके अंदर जो एक अशोक गहलोत जी के प्रति जो वफादारी का आलम है वो आज भी है। हो सकता है 10-20 विधायक कम हो जाए अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए, लेकिन आपको मैं बता दूं अशोक गहलोत जी इस स्थिति में नहीं है, आला कमान इस स्थिति में नहीं है कि अशोक गहलोत जी के साथ सीधा टकराव। ठीक है पुरोहित साहब जवाब दीजिए। सुमित जी देखिए, मैंने कहा ना सबका अपना अपना सोच है, आला कमान जो है उससे किसी का कोई टकराव नहीं है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आज नहीं, एक जमाने में राजेंद्र कुमारी वाजपेयी थी, महामंत्री थी, आई थी प्रभारी, तो लोग उदम कर देते थे, असंतोष होता था। शिवचरण माथुर जी के टाइम हरिदेव जोशी को हटाना था तो विधायकों ने एक ग्रुप बना लिया था, असंतोष गुट बन गए थे, तो बाद में शिवचरण माथुर जी को बना दिया था। ये कांग्रेस के लिए देखिए, मैं कह रहा हूँ ना 8.5 साल में एक अजीब सी मानसिकता देश में विकसित करने का प्रयास किया गया। कोई भी कुछ बोले या वॉइस ऑफ डिसेंट आप पे तो साहब लोकतंत्र नहीं है, मतलब मान लेना कि जादू चल गया और संकट टल गया कांग्रेस पार्टी से, या अभी और बाकी है? मैंने आपको क्या कहा, कमान निर्णय लेगा, आला कमान का तो आला कमान वो कह रहे हैं कि इस हैसियत में अभी है नहीं, जहाँ चुनाव है वहां पर कोई सख्त निर्णय लेने के लिए, और आला कमान अगर है भी तो जो निर्णय लेना है वो जल्दी से लेकर के प्रदेश की जनता को भी साफ कर देना चाहिए। ये संशय कब तक चलेगा, बदले जाएंगे नहीं बदले जाएंगे? मैंने कहा अभी वर्तमान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, आला कमान के ऊपर आप
कुछ भी विचार अपने स्वयं के रख सकते हो। ऐसे कांग्रेसमैन मैं बता रहा हूँ, आलाकमान की जो भी ऑर्डर होगा पूरे देश का कांग्रेसी उसको मानता है, मानेगा। ठीक है, राखी राठौर जी ये कह रहे हैं कि हम एक है। तमाम नेताओं के बयान आ रहे थे कि सचिन पायलट से लगाकर मुरारी लाल मीणा और प्रसादी लाल मीणा और चाहे गोविंद राम मेघवाल और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अब तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं कि सब एक है और अब एकजुटता के साथ आपका मुकाबला करेंगे। आबू रोड से भी आपने भी क्या यही संदेश देने की कोशिश की कि आप लोग एक हैं और इन चुनाव में एकजुटता के साथ जाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक है और एक साथ मिलकर के 2023 के अंदर फिर से एक बार, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों ही पार्टियों में इस वक्त सिर्फ एक ही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम एक हैं। मतलब आपकी तरफ से भी यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इनकी तरफ से भी, तो इसका मतलब यह है कि दोनों के भीतर ही एक है नहीं कुछ। हेमंत जी, लेकिन जिस तरह की सिर्फ टॉबल, जिस तरह की सड़क पे लड़ाई कांग्रेस के अंदर है, मुझे लगता नहीं है कहीं पर होगी। और संकट की अगर आप बात कर रहे हैं, संकट टल गया है, राजस्थान की जनता कहाँ जाए, उनका संकट कब टलेगा? 2018 से जो संकट चला अब तक चल रहा था। अभी चिरंजीवी योजना के बारे में कह रहे थे आपके विधायक, कांग्रेस विधायक धरने पे बैठे, तब जाकर के लाभार्थी को लाभ मिला चिरंजीवी योजना का। मैं पूछना चाहती हूँ पूरे प्रदेश के अंदर कहाँ कहाँ बैठेंगे आप लोग धरने पे? योजना तो अच्छी है, उससे कोई इनकार नहीं है, वो धरातल पर लागू होती है, कितनी होती है वो अलग बात है। राकेश जी, आपकी बात इम्प्लीमेंट करने वाला कैसे? पुरोहित साहब जल्दी से जवाब दीजिए, समय नहीं। सरकार है कहाँ जी, और सर ये आला कमान नहीं है, ना तीर है ना कमान है, तो ये आला कमान बिल्कुल कमजोर आला कमान है। फिर मैंने खुद ने 29 अगस्त को ऑपरेशन कराया, खुद ने जाकर के हॉस्पिटल में। देखिए मैं आप तो बड़े नेता हो सर, आप तो बड़े नेताओं की बात मान रही। मैं आम आदमी का इलाज कैसे बात कर रही हूँ मैं? लाइन में जाके आप देखिए, बिल्कुल नहीं, आप तो कांग्रेस के नेता हो, आपको तो करेंगे आम जनता। आप दिव्या मदेरणा क्यों बैठी थी जाकर? वहाँ लागू करवा दो, मैं तो दिव्या मदेरणा क्यों बैठी थी जाके हॉस्पिटल? बिल्कुल चलिए, माफी चाहता हूँ, समय अब नहीं है। बहुत शुक्रिया वरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राखी जी आपका भी, निरंजन पोद्दार साहब आप भी जुड़े हमारे साथ। मुख्यमंत्री ने ये जरूर कह दिया कि उनके बयानों के मायने होते हैं और उन्होंने कुछ इशारों में काफी कुछ साफ भी कर दिया है। लेकिन प्रदेश के भीतर अभी भी चर्चा है कि आखिरकार क्या अगला जो समय कांग्रेस पार्टी का है सरकार का, उसमें बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ही काम करेंगे। वैसे यह भी सच है कि आलाकमान को लेकर तमाम बातें कही तो जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सचिन पायलट भी जरूरी है और अशोक गहलोत भी जरूरी है। यही बात ध्यान में शायद आलाकमान भी रख रहे हैं। नमस्कार।